अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उसके विषय बता रहे थे। मुंडित जट्टा जुट्टम भेख डूब्या सकल बिना विवेक, अलोनिया खाते नहीं लोन जीजे पीठ तिस गौण, जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रा समरूड, एक है गुफादारी सिद्ध सो तो पड़े जम के बंद, कुटीचर मांगते हैं चून जन्म न भोया, जन्म न बीजा बोया बोन अर्पण करें वो चार को पोथी लिए खरका बार, एक है उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान, एक है तर्क त्यागी तीर अंदर बहुत माया भीड़, एक है दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे शंकराचार्य जैसे और भी की परंपरा में एक वो रखते हैं, एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, डंडा, और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसको ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया, और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में नहीं धरे बेइज्जती हो जाएगी। उस लठ ने दंड बोले, दंड, उसको दंडी स्वामी कहते हैं। और जैसे कहीं स्नान करते हैं या खाना खाते हैं, या तो ऊपर रखेंगे किसी खुट्टी खाटी में बड़ी जचा के, या एक लिए खड़ा रहेगा दूसरा नहा लेगा उन लठा ने दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग इनका। एक है दंडधारी डाग कीजे बन के कीजिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे। एक तो नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा, ये नागा फिरते हैं, कहते एक नगन है नागा जिसे नहीं सूझता आगा, यानी उसको भविष्य का ज्ञान नहीं। आज यो नीवस्त्र घूम रहा है और इसी में मानते हैं कि मैं त्यागी और वैरागी हूं। अगर नंगा रहने तो भगवान मिला, ये पशु पक्षी सारे न नंगे फिरे, फिर ये तो आपसे पहले प्राप्त कर लेते और जंगल में ही रहते। परमात्मा ने अकल दी है, अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो, और किसी भी अपने क्षेत्रानुसार अपने किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा, ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर के आड़ा सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठा नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी सी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे। कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है, लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यू महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष साडंबर देखकर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बैठा देते हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। अब परमात्मा कहा करते कि हिंदू तो कहते हैं मुसलमान काफिर, ये मांस खाते हैं, और हिंदू मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर, ये आन उपासना करते हैं, ये मांस मिट्टी नहीं खाते। अब यहां थोड़ा सा पहले एक हिंट देता हूं, एक कथा सुनाता हूं कि एक समय एक सिकंदर लोधी जब काशी पहुंच गया बनारस में, उधर से काजियों का दाव लग गया मुल्लाओं का कि आज इसकी शामत अड़ा देंगे। और सिकंदर लोधी के पास जाकर के क्या क्या कह दिया कि महाराज हमारा तो जीना हराम कर दिया, हमने तो काशी छोड़नी पड़ेगी। एक धानक है, एक शूद्र है, हिंदू है, काफिर है, और वो हमारी मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता हजारों की संख्या में।
मुसलमान इकट्ठे होकर चले गए। और वो इतना काफिर है कि मांस मिट्टी भी नहीं खाता और मांस मिट्टी खाने वालों को काफिर कहता है। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है वो ऐसा नालायक आदमी। अब परमात्मा को पकड़ लेंगे 10 जने, 10 सिपाही और जाके खड़ा कर दिया कि ये है जी। अब सिकंदर लोदी कहने लगा कि अच्छा ये मांस भी नहीं खाता और जी ये कहता है हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ये अपने आप को खुदा कहता है। तो सिकंदर ने कहा कि खुदा की तो बात छोड़, तू पीर भी होगा तो इस गाय को जिंदा कर दे। हमारे पीर ने, हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मार कर जीवित कर दिया था, तो इस गाय को काटेंगे तो इसको जीवित करना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सिकंदर लोदी थोड़ा सा बुद्धिमान था कि भी हो सकता, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है कदे संत हो और तू नाजायज दुखी कर दे, तेरे को श्राप दे दे। तो पहले उसने परीक्षार्थ से गाय काट दी बड़ी सभा में, और गाय गर्भवती थी। अब मां बेटे के 4 टुकड़े हो गए। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से, ना हिंदू को। और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारे कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलावे। परमात्मा कह हित की बात हम मानना करते, अहित की कहते कहें भली मानना बुरी, यह परीक्षा नीच। नीच आत्मा की यह परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा से कहा सिकंदर लोदी ने कि उठ कबीर, अब करके दिखा इस गाय को जीवित। अब परमात्मा खड़े हुए और उठ के एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के एक टुकड़े के। अब दोनों गाय भी जीवित जुड़ गई और बच्चा भी जुड़ गया, दोनों खड़े हो गए एकदम फटाक से। और परमात्मा ने ला के बच्चा और दूध का बाल्टी ठोक दी और दर दिया। ठीक है, अग्नि को मैं दूध पी लो, इसने क्यों खाओ इस मास ने। बोलो सतगुरुदेव। हम ही अलख अल्लाह हैं। अब जिस समय सिकंदर लोधी ने पूछा, साहा सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा तान। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई है सारे काजी और मुल्ला मुसलमान औरों को लेकर के। कहते हैं इब उस परमात्मा के साथ खेचा तान कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं सिकंदर लोधी को, गरीबदास जी की वाणी को सुनाते हैं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अल्लाह मैं हूं। अब काजी मुल्लाओं ने अपनी पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी, मारी तो इज्जत का नाश कर दिया। यूं नो कह मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में साकार में अल्लाह को नहीं मानते। जो ऐसा कहता वो काफिर है और दंडित किया जा सकता है, मृत्यु का भी अधिकारी है, मौत का। कि वो तो नो कहा मैं अल्लाह हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़ दुलदी लावे। 10 सिपाही गए भगवान को पकड़ने के लिए। गरीबदास उस कोटन को मारत नहीं संकावे। ऐधी लाए बांध कर सा सिकंदर पासे। गरीबदास का जी मुल्ला फिर पगड़ी वह आकाश। खुश हो रहे उस दिन, अगले आज इसका काम बन जाएगा सारा। अब इसको सरेआम कत्ल करवा देगा सिकंदर लोधी। फिर पगड़ी सर पर धर कर खूब खुश हो रहे। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पिटे सी से। गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे बी से। हमारी मिहर दया इसके नहीं। देखो सारी उल्टी रीत।
अब क्या कह रहे हैं वो काजी मुल्ला कि हे भगवान, इसका दया नहीं, अरे मांस इतना निर्दयी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। देख इनके काम बुद्धि भ्रष्टों के, जो माटी मांस नहीं खाता वो तो निर्दयी, और जो मांस, जो मुर्गी खावे, बकरे खावे, गाय खावे, और वो देवता। मेहर दया इसके नहीं, ये मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकावो और मोमन ले बुलाए। इन्होंने क्या स्कीम बनाई थी कि आज इसको मांस खुआवांगे और गाय का खिलाएंगे, और नहीं तो इसकी गर्दन काट देंगे। ये तैयारी कर रहे थे। तेरा गजब है। मोमन भी पकड़े गए, संग कबीरा माए। कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाए। शाह सिकंदर बोलता, कहो कबीर तू कौन है। सिकंदर लोधी कहता बोल अब तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू अपने आप को भगवान कहता, अल्लाह कहता, बोल अब क्यों ना बोलता। जीवित कर इस गाय को। परमात्मा खड़े हुए। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीरे। हम ही अलख अल्लाह हैं, वो बेचून जिसको तुम बेचून बेचून करते हो, अल्लाहु अकबर कहते हो, वो अल्लाहु अकबर मैं हूं। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी, यानी सारी सृष्टि का मालिक हूं मैं, हमरा नाम कबीर। मैं कबीर सर्वंग हूं। सर्वंग माने वासुदेव हूं, सबके ऊपर मेरी सत्ता है। मैं कबीर सर्वंग हूं, ये सकल हमारी जात। गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी, दरगह खंड अजूद। वह गाय, गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए 4। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे दुल्हा दूध। जीवित किया दोनों माँ बेटों को, और ला के नीचे बच्चा, और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दी, गऊ जवाई बेगे। तुरंत जीवित कर दी दोनों को। गरीबदास दूध जन लगी, दूध भरी ता देगे। शाह सिकंदर देख कर यो पर्चा प्रथम भया, शाह सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला वहां होगे बहुत उदास। तेन पकड़ के गाज मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और शाह सिकंदर ने, उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजो में स्वरूप दिखा जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकुट समेत। दिल्ली के बादशाह ने शाह सिकंदर देखे करे बहुत बे मुस्कीन। गरीबदास गत शेर की वहां थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति, शाह सिकंदर लौटे। परमात्मा खड़े हैं दृढ़ होकर, और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दो तुम, मान हमारी सीख। गरीबदास कैसा से बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए, शाह कदम जदली ने। गरीबदास उस जुल्हैदी का ना कोई सरवर कीन। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरण दे लिए तो वो सारे चले गए। जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं, ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा, ताकि आप
परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की, और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। कौन है वो काफिर? काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहु दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर हैं। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलें सारी। काफिर ज्ञान काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। जो सही सतवादी, सत्य के ज्ञान को समझने वाले, वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं। काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने काफिर दो जग जाही। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन जहां पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता सत्य भक्ति में लगने से, वहां पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं, प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू ये काफिर, इस मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तो मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे विजय पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता का की आज्ञा का पालन जरूर करे, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता। ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा, तो फिर पिता अवश्य से मानेगा। और उसको कहे, उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यश करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। बड़बड़ बोले, ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर ने हत्या रखे, वो काफिर पर दारा तक। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं।